बन दान करूं सद्गुरु देव हमार इयाऊँ सब ठाम में महिमा अपरंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो या सवारनियर गुरुजी या सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयार अब विलंब जनी कीजिए भैया बहुत कट रहा है। बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है जितना हम जानते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है। और जितना हम जानेंगे उसके भी आगे है। जितना हम सोचते हैं, जितना हम कहते हैं, आप सबको सुनाते हैं, उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है ये हंसा और हंसनी, यह अनंत है। जो है कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। ये हंसा और हंसनी यह तो समझ में आता है कि हर योनि में जो है स्त्री है और पुरुष है। ये माइक बंद कर लें, आपका एक खड़बड़ हो रहा है। हर योनि में जो है स्त्री है और पुरुष है। ये हंसा और हंसनी पेड़ पौधों में भी स्त्री है और पुरुष है। यह कल बात पूछी जा रही थी, समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया। ये हंसा और हंसनी पेड़ पौधों में भी जो है स्त्री और पुरुष है। अब वहाँ कैसे होता है स्त्री पुरुष का मिलन, वहाँ कैसे होता है? ये हंसा और हंसनी बहुत सी चीजें हैं प्रकृति में हमें मालूम नहीं होता, लेकिन उसकी जानकारी होने से भी कोई बुराई नहीं है। ये हंसा और हंसनी जैसे ही जो है युवा अवस्था होता है, हर जीव में स्त्री हो पुरुष हो, जब वह अपना पूर्ण विकसित हो जाता है तो दोनों ही एकदम अब बहुत ही अच्छे लगते हैं। किसी भी जीव जंतु में ले लो, जब वह जवान हो जाते हैं तो अति सुंदर लगते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी जानवर हो, जीव जंतु हो, कुत्ते बिल्ली, सब में है ये। अब आप आ जाओ पेड़ पौधों में। ये हंसा पेड़ पौधों में वह फूल होता है,
जो पुष्प निकलता है, किसी में बहुत ज़्यादा गंध होता है, किसी में सुगंधी होती है। ये हंसा और हंसनी, उसमें फूल में ही स्त्री और पुरुष होता है। जो सबसे बीच में होती है वह स्त्री होती है और उसके चारों तरफ जो है पुरुष होते हैं। ये हंसा और हंसनी उनका कैसे होता है? जब हवा चलती है तो उसमें परागकण होता है, जो पराग जो है मधुमक्खी इकट्ठा करती है और उसी से मधु बनाती है। ये हंसा और हंसनी, वह पराग का कण जो है स्त्री के मुख पर जो है गिर जाता है और इसी से उनका जो है सृजन हो जाता है। उस सृजन के लिए जो है जैसे ही वह पुष्प खिलता है तो उसको आकर्षित करने के लिए भंवरे आ जाते हैं। भंवरे हैं, तितली है, वह आती है और इस पर से जो है वो लेती है, जो है परागकण लेती है और इधर उधर घूमने से वह जो उसमें स्त्री रूप में होती है उसके मुख में जा लगता है। वह परागकण हवा से लगता है और पेड़ पौधे में जो भंवरे आते हैं उनके पैरों में चिपक करके वहाँ चिपक जाता है। इधर उधर बैठती हैं, उससे हो जाता है। तो इस तरह से स्त्री पुरुष जो है पेड़ पौधों में भी है। वह पुष्प जो है खिलते हैं, उससे जो है भंवरे आकर्षित होते हैं, कीट पतंग जो है आकर्षित होते हैं। गेहूं में, धान में, हर चीज में ऐसे ही होता है। इसको जो लोग बायोलॉजी पढ़ा है वहाँ पढ़ाया जाता है। ये हंसा और हंसनी, तो हर जगह जो है यह सृष्टि का निर्माण जो है स्त्री और पुरुष से ही हुआ है। पेड़ पौधों में वहाँ पुष्प से होता है, बिना पुष्प आए वहाँ पर जो सृजन नहीं होता है। जब फूल आने लगते हैं तब समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ पर भी जो है जो बीज का निर्माण होने लगा है। ये हंसा और हंसनी बहुत सी चीजें हैं जो संसार में मालूम नहीं होता। तो पेड़ पौधों का जो है वह कहीं जाते नहीं है, वह पुष्प में ही स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। पपीता का पेड़ जो है आप लोग देखा होगा, कोई कोई पुरुष होता है और बाकी जो है स्त्री होती है। तो एक पुरुष को छोड़ करके बाकी काट दिया जाता है। तो उसी से वो हवा से, कीट पतंगों से वो चलता रहता है। ये हंसा और हंसनी सृजन की बहुत सारी विधियां हैं। सबसे बड़ा समस्या यही है, जो भी इस संसार में आया तन धरि सुखिया, काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तन धारी सुखिया, काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तो ये हंसा और हंसनी, अब आप भेद बुझो। बहुबंधन में बांधिया, एकाया के लाजीव। बहुबंधन में बांधिया, एकाया के
लाजीव की रे छूटी आप बाला की रे छोड़ा विपीव बहुबंधन मी वाधिया एकाएकी लाजीव की रे छूटी आप बाला की रे छोड़ा विपीव। ये हंसा और हंसनी इस संसार में बहुत तरह का बंधन है। माता पिता का बंधन है, भाई बहन का बंधन है, पिता पुत्र का बंधन है, पति पत्नी का बंधन है, बच्चों का बंधन है। जीव जो है उसी में उलझाया रहता है। इन बंधनों से जीव नहीं छूट सकता, उसी में दिन रात परेशान रहता है। वह कैसे छूटे? तो की रे छूटी आप बाला की रे छोड़ा विपीव। ये हंसा और हंसनी या तो अपना बल से, अपना मेहनत से साधना करके ज्ञान प्राप्त करके वह बुझ जाए और छूट जाए, और नहीं तो दूसरा सदगुरु छुड़ा दे। बस यही दो उपाय है, हंसा और हंसनी। चलो आपने बहुत कोशिश करके माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, अब पति और बच्चों को कैसे छोड़ोगे? और चलो कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं, उसको भी छोड़ दिया, अब यह शरीर को कैसे छोड़ोगे आप? शरीर तुम में तो सब लोग रहना चाहता है, कोई छोड़ना चाहता नहीं है। पूरे संसार में आप देख लो, कोई भी आदमी शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। कोई बीमारी होगा, कष्ट होगा, तब वो बोल देगा। उसके पहले किसी जीव को बोलो कि भाई तुम मर जाओ, इतना बोलते ही लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी मृत्यु किसी भी पसंद नहीं है, ये आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी तो जब तक आपकी जो है तो मृत्यु कैसे हो? एक मृत्यु जो है संसार की होती है, जो काल जो है खींच ले जाता है। कारो रे माना वादीन की तदबीरा, करो रे माना वादीन की तदबीर। मुंगरे न मारी की प्राणनी का सत, नैना न भरी गय नीर, करो रे माना वादीन की तदबीरा, करो रे माना वादीन की तदबीर। जब यम राजा आनी पड़ेंगी, नेकाधारे हो नहीं धीरा, करो रे माना वादिनी की तदबीर। मुंगरी न मारी की प्राणनी का सता, नैनान भरी गय नीरा, करो रे माना
वादीन की तदबीर। करो रे माना वादीन की तदबीर। जब महाराजा आनी पड़ेगी, नेका धारे हो नहीं धीरा। करो रे मना वादीन की तदबीर। मुंगरी न मारी की प्राण निकासता। नैना न भरी गय नीर। करो रे मना वादिनी की तदबीर। ये हंसा और हंसनी किसी भी जीव से ले लो, वह मरना नहीं चाहता है। हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, कान कट जाएगा, एक आँख खत्म हो जाएगा, दोनों आँख खत्म हो जाएगा, दोनों पैर खत्म हो जाएगा, दोनों हाथ खत्म हो जाएगा, फिर भी वह जीवित रहता है। ये हंसा और हंसनी संसार में आप देख रहे हो और देखते हो, जुगों जुगों से ऐसा ही है। फिर भी जीव जो है शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। इतना इससे लिपट गया है, माया मोह में हो गया है। ये हंसा और हंसनी आप कितना भी कुछ कर लो, यह शरीर आपका है ही नहीं। यह शरीर आपका कोई काम का नहीं है, एक ही काम का है। इसी शरीर से आप भजन कर लो, साधना कर लो, यही आपके काम आने वाली है। नहीं तो आपके शरीर का तो कुछ नहीं बनता है, हड्डी का कुछ नहीं बनता है। मांस जो है सब सड़ गल कर खत्म हो जाता है, वो भी कोई खाता नहीं है ठीक से। और क्या है आपका? चमड़ी का कुछ जूता भी नहीं बनता है। ये हंसा और हंसनी आपका शरीर एक पैसे का भी काम का नहीं होता। बल्कि और जंतुओं के, जानवरों के, देखो हाथी का दांत का क्या क्या बनता है। लेकिन मनुष्य का कोई भी शरीर जो है किसी काम के लायक नहीं बचता है। ये हंसा और हंसनी इसी के लिए इतनी मोह माया लगी हुई है। कोई भी जीव जो है मरना नहीं चाहता है, और मरेगा नहीं तो वह देश कैसे देखेगा? आप भले ही नहीं मरना चाहोगे, आपको शरीर से अलग कर दिया जाएगा। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसा और हंसनी जब मैं लखनऊ में डिप्लोमा कर रहा था तो वहाँ अकेले ही रहता था, रूम लेकर के किराए पर, और पढ़ता था। सुबह सुबह जो है स्वरवेद में यही दोहा पढ़ रहा था। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब
जगत की माया ममता त्याग। ये हिंसा और हंसनी 18 वर्ष की अवस्था में ही समझ में आ गया कि ये जो शरीर जीव है हम लोग तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह शरीर ही हमें छोड़ देगी। यह माया है, यह हमें ही छोड़ देगी। हम इसको इतना प्रेम पूर्वक रखते हैं, धन कमाते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं, नहलाते हैं, तिल फुलेल लगाते हैं और क्या क्या करते हैं, लेकिन यह कल को हमारा साथ नहीं देगी। यह जड़ है, बीच में ही कब छोड़ देगी पता नहीं है। यह हिंसा और हंसनी यह दोहा को पढ़ने से ही समझ में आ गया। स्वामी जी ने कहा है, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी हमें इसी को त्याग देना है, इसी शरीर से ही निकल जाना है। अब कैसे निकलोगे? तो अब वही भजन याद आती है। कौन वाली? चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार होलन हिरवा मानी की लदानिया, जार होलन हिरवा मानी की लदानिया, जार होलन हिरवा मानी की लदानिया, जार होलन। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जार होलन हिरवा मानी की लदानिया, जार होलन। 8 ही चक्रा 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। 8 ही चक्रा 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। सुसमान घटिया किसा कर गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। हिंसा और हंसनी आप विचार करो। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को, अपने हंसों को और हंसनियों को जब ये भजन सुनाया होगा, पहले तो लखा दिया होगा और लखाने के बाद ये भजन गाया होगा। कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न।
आठ ही चक्रा 14 बाड़े पानिया कवन वेदिना कवन वेदिना तू त जैबू बीरहीनिया कवन वेदिना कवन वेदिना सुसमान घटिया किसा करी गलिया कवन विधिना कवन विधिना तू त जैबू बीरहीनिया कवन विधिना कवन विधिना चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जार होलन हिरवा मन की लदनिया जार होलन। ये हंसा और हंसनी वह कौन सा जीव रहा होगा जो सदगुरु को बताया होगा। चाँद सूरज दुनो सम करी राखब चाँद सूरज दुनो सम करी राखब सुरती निरती चढ़ जाई बीरहीनिया कवन वेदिना कवन विधिना सुसमान घटिया किसा करी गलिया कवन विधिना कवन विधिना तू त जैबू बीरहीनिया कवन विधिना कवन विधिना चाँद सूरज दुनो सम करी राखब सुरती निरती चल जाई बीरहीनिया कवन विधिना कवन विधिना साहेब कबीरई हो गावेला झुमरिया हो अरे ररा धन्यवाद हो अरे ररा धन्यवाद हो जिनकरा लगली लगनिया लगनिया न हो कहत कबीरा साहेब कबीरई हो गावेला झुमरिया हो अरे ररा धन्यवाद जिनकरा लगली लगनिया लगनिया न हो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जार होलन हिरवा मन की लदनिया जार होलन हिरवा मन की लदनिया जार होलन साहेब कबीरई हो गावेला झुमरिया हो अरे ररा धन्यवाद अरे ररा धन्यवाद जिनकरा लगली लगनिया लगनिया न हो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जार होलन हिरवा मन की लदनिया जार होलन। ये हंसा और हंसनी अब चांद सूरज को बराबर कैसे रखोगे कैसे सम करोगे
और सुरति निरति से चढ़ोगे कैसे? यही तो भेद है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु ज्ञानमी देह करहो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी भी यह शरीर को प्राण रहित करने के लिए बोल रहे हैं। गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्यमी देह करहो निष्प्राण। ये हंसा और हंसनी देह को देह से प्राण निकाल देना है। सीधी भाषा में आप समझो, और प्राण रहित हो जाना है। प्राण रहित होने का मतलब क्या है? मन खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी जब आप सदगुरु देश में एकदम सच्चे दिल से चढ़ाई करोगे और प्रेम होगा तब तो चढ़ जाओगे, और यदि प्रेम नहीं है सदगुरु में तो आप चढ़ नहीं पाओगे। ये हंसा और हंसनी प्रेम की ही तो बात है। अरे सदगुरु में प्रेम है तो आपके पास में ही है, और प्रेम नहीं है तो दूर है। ये हंसा और हंसनी प्रेम ही तो है। हम लोग इतने पास पास में हैं, इतना लगता है कि आपके ही घर में, हमारे ही घर में सब लोग बैठा हुआ है। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम दूर हैं। ये हंसा और हंसनी यही प्रेम का निशानी है। प्रेम वो वाला प्रेम नहीं है जो संसार में होता है। ये हंसा और हंसनी वह प्रेम नहीं है, वह व्यवहारिक संबंध है, सांसारिक संबंध है आपका। प्रेम तो चेतन देश में है, सदगुरु देश में है। हम सब वहीं पर हैं, एकदम बराबर में जो है, कभी वहां से अलग हो ही नहीं सकती। ये हंसा और हंसनी और स्वामी जी कह भी रहे हैं, जगतारूप रति भाई ताती दूर जनाय। जगतारूप रति भाई ताती दूर जनाय। कहे सदा फल पास है निस्दिन निस्दिन सुर तिरकाय। ये हंसा और हंसनी सुरति जो है हर जगह नहीं रुकेगी। मन जो है हर जगह नहीं टिकेगा। मन का एक मंडल है, मन का एक भूमि है, मन का एक जगह है, जहां जाने से ये मर जाएगा। ये हंसा और हंसनी संसार में कोई स्थान नहीं है जहां मन को ले जाने से मर जाएगा। इस पूरे संसार में एक ही तो भेद है जिसको हंस हंस नहीं जानते हैं। मैं कासे कहूँ को सुने
को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगन महल बिचा फूले का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। जोतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता फूले का होय। फूल भाला फूलाला मलिनी भाला गाथाला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशाला। कहत कबीर सुनो भाई साध, पंडित जन फूला रहन लुभाइल। हिंसा और हंसनी, जो वह पंडित जन हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो सदगुरु के प्रेमी हैं, वह बराबर उसी पुष्प में लोभाए रहते हैं। ये हंसा और हंसनी वही जो है नौवा कमल है। वो नौवा कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। नौवा कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय। तान डोरी ताही में निराक्षर को ध्याय। तब तह सुषम द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। हिंसा और हंसनी बराबर जो ही अपना देश में रहा करो। हिंसा और हंसनी चेतन देश तो इसी शरीर में ही है। जैसे पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि है, चौथा है, वैसे ही पांचवा है। और एक चेतन देश है, जो ऐसे खोल कर कहने से समझ में नहीं आएगा। चेतन देश है, सदगुरु का देश है, आपका घर वही है। और सदगुरु आपको बुला भी रहा है, और सदगुरु आपसे अति प्रेम कर रहा है। आप चलो बस। हाथ जोड़ करके सदगुरु विनती करता है जीवों से कि आप चलो, अपना देश में चलो, अपना घर बूझो, जानो पहुँचो। ये हंसा और हंसनी यह जो है, हम ही लोग नहीं पूजा पाठ करते। अनंत जीव जंतु जो है सदगुरु की पूजा में मगन है। बहुत सारी जो ही भेद की बातें हैं। इस संसार में आपका सदगुरु के अलावा कोई नहीं है। वह बराबर आपके साथ है, आगे भी रहेगा और जुगु जुगु तक है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाई कट गया क्या? अरे ये तो कट गया।
जय सदगुरुदेव। ज्यादा देर हो गया क्या, कट गया?